सुमन राधिका डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर दिया था और हम उसके आगे जो एक्टिविटी 13.1 है वो देख लिया था। इसमें ये बताया गया था कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में हाँ, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके पास रखा हुआ ये जो मैग्नेटिक निडल है, ये जो आप देख रहे हो मैग्नेटिक निडल, वो मैग्नेटिक निडल इफ़ेक्ट इस वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है उससे इफ़ेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमने कंप्लीट देख लिया था। और उसके बाद हमने हेनरी क्रिश्चियन रोस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी स्टडी कर दिया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में भी स्टडी किया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हमको बताना चाहते हैं कि जैसे आप देख रहे हो कि ये जो मैग्नेट है और इस मैग्नेट के चारों तरफ आप ये देखो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आप जानते हो किसी भी मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। ठीक है, और ये देख रहे हो आप आयरन फीलिंग है, ये क्या है? आयरन फीलिंग। तो जब हम इसको यहाँ रखा है तो देखा है कि ये जो आयरन फीलिंग इस तरीके से अरेंज हो जा रहा है, ये इस तरीके से अरेंज हो जा रहा है। तो हमने इसके बारे में स्टडी भी किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, जैसे कि नीचे पेज में लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। देखो पूरा कंप्लीट दिया हुआ स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। देखो ऐसे क्या है, ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है और इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। ठीक है, और ये भी कहा गया था कि ये जो मैग्नेट है आप देख रहे हो, इस मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या कर रहा है, वो क्लोज्ड पाथ बना रहा है। क्या बना रहा है? क्लोज्ड पाथ। तो आप याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करता है? क्लोज्ड पाथ बनाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये बहुत ही यूज होगा आपके आगे के फिजिक्स में। ओके, हमने किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के बारे में क्या डिस्कस किया था? हमने देखा था कि अगर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फाइंड करना, तो वहाँ पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर देंगे, तो वो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो ये ढेर सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। हमने ये भी पढ़ लिया था कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रा करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट हम लोग फिजिक्स लैब में करेंगे अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नीडल को हम मैग्नेट के चारों तरफ रखेंगे और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वी विल डन इन आवर फिजिक्स लैब, राइट। तो ये ढेर सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ओके, आज हमें इसके आगे पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये क्या है, इसका क्या इफ़ेक्ट है, इसके पहले हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसमें क्या होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और मैग्नेटिक नीडल उससे इफेक्टेड होता है। बट अब हमें पढ़ना है कि इसका क्या है इम्पोर्टेंस और इसका यूज़ कहाँ है। और एक तरीके से यूज़ की बात तो हम कह दे रहे हैं कि, लेकिन इसका वास्तव में क्या इफ़ेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा, कैसे होगा, इसके बारे में स्टडी करना है। ओके, देखो आप ये फिगर देखो, जैसे हम बात करने जा रहे हैं एक्टिविटी 13.4 की। ठीक है, एक्टिविटी 13.4 में ये एक्टिविटी आप देखो, ये और ये फिगर और फिगर बी। अगर हम फिगर ए की बात करें तो इस फिगर ए को आप अच्छे से समझोगे, बहुत ही अच्छे से, राइट। जैसे देखो, ओके, अब इस फिगर में देखो, जैसे कि हम आपको बताएं कि ये आपका सेल है, बैटरी, ये आपका की हो गया, और ये जो वायर देख रहे हो यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक आपका क्या है? वायर है। अब जैसे देखो, ये वायर का ये जो सेल है आपका, इट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट इज़ निगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट फ्लो करेगा ऐसे, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा, करंट ऐसे होते हुए वायर के रास्ते यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है।
अब बताइए आप हमें, जब ये इधर से इधर जा रहा है तो हो गया ये करंट का डायरेक्शन, राइट। अभी हम बात करते हैं, अब देखो ध्यान से समझना कि ये जो वायर है वो नॉर्थ से साउथ रखा भी गया है। इस बात को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखोगे। जैसे कि अगर हम आपको बता दें कि आपके पास सपोज करो कि सॉरी, ये आपके पास ये आपके पास नॉर्थ है और ये साउथ है, तो आपका वायर जो है वो भी नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रखा गया। इस बात को आप अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताएं, नेक्स्ट, रुको एक मिनट। जैसे देखो कि ये हमारे पास नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये, वेस्ट ये है। तो हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में ऐसे हमारा वायर भी रखा है, वायर भी ऐसे रखा है। और वायर देख रहे हो आप, ये है, अगर हम इसको हाईलाइट करें तो वायर हमारा ये है, ये वायर है। और जब देख रहे हो वायर ऐसे है और इधर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर की तरफ करंट फ्लो करेगा, ये करंट का डायरेक्शन है। और अगर हम कहें कि इस वायर में हम की यूज़ कर दें, यहाँ पे की यूज़ कर दें, राइट, और ये ओपन हो, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें, राइट, ओके। और हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल हो, सपोज करो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल हो, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या किया जाएगा, वो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। जब हम इस मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे तो आपको पता है कि मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज नॉर्थ से साउथ की तरफ रहता है, ऐसे रहता है मैग्नेटिक नीडल, राइट। अब हुआ क्या, जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे हम, जैसे ही हम स्विच को ऑन किया, यानी क्लोज, इसको मतलब करंट फ्लो कराया, जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे इधर करंट का डायरेक्शन होगा। तो देखो क्वेश्चन ये है कि इन विच डायरेक्शन आवर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट, यानी मैग्नेटिक नीडल किधर जाएगा, मैग्नेटिक नीडल इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा कि मैग्नेटिक नीडल इससे दूर चला जाएगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और यही चीज़ इस एक्टिविटी में समझाने की कोशिश की गई है। तो आप याद रखो, हमने आप लोगों को ओवरव्यू दिया था फ्लेमिंग एम्पियर स्विमिंग रूल, याद रखना, हमने बताया था आपको एम्पियर स्विमिंग रूल है जो ये बताता है कि मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन क्या होगा, राइट। तो देखो एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है कि अगर कोई आदमी करंट के डायरेक्शन में, जिधर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में स्विम करे, तैरे, इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। तो देखो अगर हम देखें इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है तो उस आदमी का लेफ्ट हैंड ये होगा और राइट हैंड ये होगा। तो याद रखना जो ये इस जो मैग्नेटिक नीडल हमने यहाँ बनाया, उस मैग्नेटिक नीडल का ये जो पोर्शन है, आप जानते हो मैग्नेटिक नीडल का जो ये पोर्शन है उसको कहते हैं नॉर्थ पोल। ये क्या होता है, नॉर्थ, और ये होता है आपका साउथ, ओके। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो याद रखना जब करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, तो जो लेफ़्ट हैंड है उसका लेफ़्ट हैंड की तरफ तुम्हारा नॉर्थ पोर्शन शिफ्ट हो जाता है, यानी ये जो नॉर्थ पोर्शन देख रहे हो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर की तरफ। मतलब आपका जो मैग्नेटिक नीडल है वो कैसे हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक नीडल ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, याद रखना। ये था आपका एम्पियर स्विमिंग रूल। और जो एक्टिविटी इसमें, यानी आप समझ गए हो कि करंट का जो डायरेक्शन है, अगर उसमें कोई आदमी स्विम कर रहा है तो लेफ़्ट हैंड की तरफ इसका नॉर्थ पोल क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। यही चीज़ यही इस एक्सपेरिमेंट में बताना चाह रहा है,
ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो, इस एक्सपेरिमेंट में यही आपको क्या करना चाह रहा है, बताया जा रहा है। देखो जैसे कि आपके पास ये सेल है, देख रहे हो आप, इधर करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। अगर कोई आदमी इसमें स्विम करेगा तो आप बताओ, इसका लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है, तो देख रहे हो नॉर्थ पोल किधर की तरफ मूव कर गया है, लेफ्ट हैंड की तरफ। ये हो गया आपका ये केस ए, राइट। दूसरे केस की अगर बात करो आप, तो देखो इस केस में दैट इज़ वेरी इजी, आप इसका आंसर दे सकते हो, बट हम आपको बताना चाहते हैं। देख लो यहाँ पे, देखो जो करंट का डायरेक्शन वो ऐसे है। अभी भी जब आप मैग्नेटिक फील्ड को रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में आप जानते हो कि नॉर्थ, मतलब जो आपने डायरेक्शन कंसिडर किया वो नॉर्थ ये है, साउथ ये है। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ की तरफ तो था वो तो रहेगा ही वैसे, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करा तो अगर इस पर कोई आदमी स्विम करेगा, देखो अगर कोई आदमी इसमें स्विम कर रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है। तो देखो फिर से क्या होगा कि जो नॉर्थ पोल है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये एक्टिविटी बस यही बताना चाह रहा है कि अगर हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में, हमने किसी वायर में करंट फ्लो किया है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बिहेव करेगा। ओके, ये कंप्लीट ओवरव्यू था आपके इस एक्टिविटी का, राइट। ओके, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। दैट इज़ ओवरऑल अबाउट एक्टिविटी 13.4। ओके, अब हम पढ़ते हैं 13.21, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। इसमें देखो एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी आप कर सकते हो, और इसमें ये जो फिगर देख रहे हो आप, ये दोनों फिगर, इसको हम बता देते हैं, आप पढ़ लेना। ओके, जैसे कि ये देख रहे हो, जैसे कि सपोज करो कि तुम्हारे पास दो सिचुएशन है, पहला ये, फर्स्ट ये, और दूसरा ये। देखो ये जो कुछ सर्कल बनाया गया वो है क्या, सर्कल ये है क्या, क्या शो करना चाह रहा है। आप यहाँ देख रहे हो जैसे कि एक बैटरी है, 1 मिनट, जैसे कि आप देख रहे हो ये बैटरी है, ये आपका ए इधर माइनस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ, एम्पियर अमीटर को प्लस वाले टर्मिनल से ऐड किया हुआ, नेगेटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव वाले से ऐड किया हुआ है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं रोस्टेट, जो कि दैट कंट्रोल द करंट इन द सर्किट, राइट। आप देख रहे हो कि ये एक टेबल है। अगर हम आपसे कहें कि इस तरीके से एक टेबल ले लें, इस तरीके से टेबल को बीच में होल कर दो, और टेबल को बीच में होल कर दोगे और इधर इस रास्ते वायर इधर करके इस रास्ते वायर इधर कर लो, तो यही कंप्लीट किया गया है इस एक्टिविटी में। वायर और यहाँ पे आपने इस सेल को क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। तो आप देखो यहाँ से करंट जब ऐसे फ्लो कर रहा है इस रास्ते, तो इस टेबल पर हमने छोटे छोटे पहले क्या किए थे, आयरन फीलिंग लिए थे, लोहे का जिस तरीके से छोटा छोटा सा पार्टिकल, आयरन फीलिंग लोहे का बुरादा लिया हुआ है, ठीक है, राइट। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो करता है, जैसे ही करंट फ्लो करता है तो जो लोहे के स्प्रिंकल, जो लोहे के फीलिंग्स हैं, आयरन फीलिंग्स हैं, वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, ये सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल देख रहे हो आप, ये सर्कल देख रहे हो आप, ये सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, ठीक। उसी तरीके से इस फिगर में देखो आप, ये जो नीचे वाला फिगर है बी, उसमें आप देख सकते हो, अगर आप फिगर बी में देखो तो इसमें सबसे अच्छा है कि ये जो पैटर्न देख रहे हो, कंसेंट्रिक सर्कल बना रहा है यहाँ पे, ये ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल, देखो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है। ये कंसेंट्रिक सर्कल भी क्या बता रहा है, वही मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है कि हाँ, इट इज़ 100% ट्रू व्हेन द करंट फ्लो इन द वायर, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर इज अ कंसेंट्रिक सर्कल। अब ये कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जैसे देखो अगर कोई सर्कल है ऐसे, इसका सेंटर ये है, एक और सर्कल बनाया जाए, इसका भी सेंटर यही है, एक और सर्कल बनाया जाए, इसका भी सेंटर यही है, तो ये जो सर्कल बनते हैं, ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। तो देखो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हम एक नीचे एक फिगर दिया हुआ है जिसको हम समझना चाहते हैं। ये होगा ओवरऑल आपकी एक्टिविटी 13 पॉइंट। देखो ये राइट हैंड थंब रूल दिया हुआ है आपको यहाँ पे, राइट हैंड थंब रूल, आप देखो यार ये फिगर,
राइट हैंड थंब रूल दिया हुआ है। दैट बाय दिस रूल वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। एक तरीके से हम किसी भी स्ट्रेट वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, हम इस रूल का यूज करके हम उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। अच्छा आप ये बताइए, ये वायर है आपका वायर, इस वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वायर में करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने थंब को रखोगे। जैसे देखो ये अपने थंब को रखा है करंट के डायरेक्शन में, और उसके किनारे से उसको आप रब करोगे वायर को। तो जिधर आपकी फिंगर टर्न होएगी, देखिए आपकी फिंगर इधर टर्न हो रही है इस डायरेक्शन में, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं 2-3 एग्जाम्पल से। देखिए इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या कहते हैं? राइट हैंड थंब रूल। जैसे देखो ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और करंट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है ऐसे। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? तो देखो आप अपने थंब को इसके डायरेक्शन में रखोगे, जैसे ये दिया हुआ है आपका, ये थंब हो गया, सॉरी ये आपका थंब हो गया, थंब, और आपने फिंगर को उसके चारों तरफ ऐसे रब करोगे ऐसे। तो देखो ये जो आपका थंब है वो किधर की तरफ है? वो करंट की तरफ है, और फिंगर आपका किधर की तरफ टर्न किया है? ऐसे। तो आप देख रहे हो ये जो डायरेक्शन होगा, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर कोई कह दे कि अगर आपका वायर ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो, तो आप क्या करोगे? आप अपने थंब को इस सिचुएशन में आप इधर रखोगे, ठीक, और फिंगर को ऐसे टर्न करोगे। आप अपने पेन को इस तरीके से रख के और अपने फिंगर को रख के देखो ऐसे, तो ये आपका फिंगर इधर की तरफ टर्न हो रहा है, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा वो आपका क्या बताएगा? ये आपका सर्कल ऐसे होगा और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो आप देख रहे हो ये कंप्लीट राइट हैंड थंब रूल, ये कंप्लीट आपको बताएगा कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कंप्लीट वैल्यू आप देख रहे हो, कंप्लीट फिगर देख रहे हो, इसमें आपको यही बताएगा कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ वी आर एबल टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। अब जैसे देखो हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो कह रहा है एग्जाम्पल 13.1, अ करंट थ्रू द हॉरिजेंटल पावर लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कह रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। कह रहा है ओके, तो ये एग्जाम्पल देखो आप, ये जो एग्जाम्पल हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये अच्छे से समझना, दैट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल आई थिंक। देखो ये एग्जाम्पल 13.1 एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड डायरेक्टली एबव इट। इसका क्या मतलब है, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। हम आपको फिगर से समझाना चाह रहे हैं, अच्छे से समझोगे आप, दिमाग खोल के अपना अच्छे से, राइट। देखो जैसा कि हम कहें तुमसे कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वायर है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा गया। जैसे कि अभी हम जितना भी एग्जांपल दिए आपको उसमें ये हमने आपको ये दिखाया है कि ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ठीक है। इस सेंस ये होगा आपका ईस्ट और ये क्या होगा आपका वेस्ट। तो जैसे देखो अगर हम कहें तुम्हारे पास एक टेबल है इस तरीके से, टेबल है आपके पास और इस टेबल में एक वायर रखा हुआ है, टेबल पे एक वायर रखा हुआ है ऐसे इस तरीके से।
और इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो कह रहा है कि सर ये जो करंट का डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट कह रहा है, किधर से किधर की तरफ, ईस्ट टू वेस्ट। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एबव द वायर एंड बिलो द वायर। इस वायर के ऊपर और इस वायर के नीचे डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा आप बताओ, जैसे कि अगर आपको करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है, ठीक है, आप क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो आप अपने थंब को इसके डायरेक्शन में रखोगे ऐसे, और इस फिंगर को पकड़ोगे, इस वायर को अपने फिंगर से ऐसे पकड़ोगे। जब आप पकड़ोगे तो इसी तरीके से पकड़ोगे ऐसे, आपका थंब इधर है, आपका फिंगर इधर हो जाएगा। बताओ नेल किधर की तरफ जा रहा है, नेल नीचे की तरफ जा रहा है, तो देखो इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अच्छा ये बताओ, इस समय इधर देखो, अगर कोई आदमी इधर से देख रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर की तरफ, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ठीक। अगर कोई आदमी जो यहाँ से देखेगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, इस तरीके से। और आप ये बताइए क्या है, क्लॉकवाइज, यानी ईस्ट के डायरेक्शन से देखने पे उसको लगेगा क्लॉकवाइज। और अगर वही आदमी देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा यहाँ पे, और अगर कोई इधर से देखे, कोई यहाँ से देखे, तो क्या लगेगा, ये लगेगा कि ये ऐसे जा रहा, एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको अपने तरफ करके देखना, ऐसे फिगर बना के देखोगे, अपने पेन को विजुलाइज करके देखोगे तो लगेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूसरी बात, ये तो हो गया एग्जांपल बुक के अकॉर्डिंग। दूसरा कह रहा कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एबव द वायर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीके से समझ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या क्या हो सकता है। देखो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पेज के इनसाइड जा रहा होता है ऐसे, तो हम उसको इस देखो, हम मैग्नेटिक फील्ड को एरो से दिखाते हैं इस तरीके से। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को, ये जो आप देख रहे हो ये पोर्शन, इसको कहते हैं डॉट पॉइंट। डॉट पॉइंट यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर है। और ये जो बैक पोर्शन देख रहे हो आप, इसका सेंस होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी यार, ये जो पोर्शन है आपको शो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आउटवर्ड है। क्या है ये, क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। और ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। याद रखना, इस एरो से हम पता करेंगे। जो एरो देख रहे हो आप, एरो का जो फर्स्ट पोर्शन है वो क्या इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। तो अच्छा आप ये बताओ, अगर हम इस डायरेक्शन पे देखें, यहाँ पे देखें, तो आप ये बताओ, आपका फिंगर ऐसे टर्न कर रहे हो, आप अपने फिंगर को आप ऐसे टर्न कर रहे हो। जब फिंगर को आप ऐसे टर्न कर रहे हो तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका फिंगर ऐसे, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। इसका मतलब ऊपर कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा, और यहाँ पे आउटवर्ड होगा। ये कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके वायर के ऊपर और वायर के नीचे। वायर के ऊपर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड हमसे दूर जाएगा, वायर के जो नीचे होगा वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आएगा। इस तरीके से वायर के ऊपर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दूर जाएगा और इस तरीके से आपकी तरफ आएगा। तो ये एग्जाम्पल है, और आप ऐसे इस डायरेक्शन से भी अच्छे से समझ सकते हो। तो ये कंप्लीट ओवरऑल एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल 13.1 था, आप इसको अच्छे से ट्राई करोगे समझने का, और अच्छे से, और कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछोगे। ओके, नेक्स्ट देखो, ये जो दो तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द बार मैग्नेट। आपका ये सारा होमवर्क है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करके हमें सेंड करोगे। ये सर की ये क्वेश्चन हो गया, और कल हम ये पढ़ेंगे, ये टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। आप एक अच्छे से कॉपी पेन लेके बहुत अच्छे तरीके से आप बैठोगे, और वहाँ पे जैसा जैसा मैं करूँगा वैसे वैसे आप ओपन करके, और कल के क्लास में आप अच्छे से इसको ट्राई करोगे, इसको बताना और देखना कि ये जो सेंस देख रहे हो आप यहाँ पे, ये मुझको ये जो देख रहे हो आप,
ये कैसे यहाँ पे ये फिगर बन गया और ये कैसे हुआ, इसी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।